वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है विद्यार्थियों, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ओके, तो आपको विद्यार्थियों यहाँ पर सीधा सीधा दो समीकरण दिया है, ये पहला और ये दूसरा। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद हमें x और y के मान मिल जाएंगे, जिन्हें हमें इस समीकरण में रख करके m का मान प्राप्त कर लेना है। ओके, तो आइए विद्यार्थियों इसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हल। हल लिख करके हम यहाँ पर पहले और दूसरे समीकरण को लिख लेते हैं। तो 2x + 3y बराबर कितना, 11, और दूसरा समीकरण कितना है विद्यार्थियों, तो 2x - 4y बराबर का कितना, -24। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है विद्यार्थियों, इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर समीकरण 2 को हम निम्नानुसार लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 को निम्नानुसार लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा, ये -4y पक्षांतरित होगा तो +4y, और ये -24 पहले से ही है विद्यार्थियों, और यहाँ से जो x का गुणांक है 2 वो बटे में आ जाएगा इस तरह से, और हम प्राप्त कर लेंगे समीकरण 3। तो समीकरण 3 से x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख दें इस मान को, समीकरण 3 से प्राप्त x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर। ओके, ये कर लेना है यहाँ पर। तो समीकरण 1 में x के स्थान पर रखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 गुणे x का मान ले लें तो 4y - 24 और बटे में आ जाएगा कितना, 2। इस प्रकार से इसे लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, तो 3y लिखेंगे और बराबर का कितना है विद्यार्थियों, 11, तो ये 11 हो जाएगा। एक काम यहाँ पर कर ले, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा ले, तो क्या बच जाएगा विद्यार्थियों, बाहर से प्लस मान करके इसको सरल कर लेंगे। तो आगे यहां से लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, 4y - 24 और इधर प्लस का 3y और बराबर का कितना विद्यार्थियों, 11। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 4y और ये 3y जुड़ जाएगा, चूंकि प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 7y बराबर, ये 11 पहले से ही है और -24 का हम पक्षांतरण कर दें तो प्लस का 24 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 4 1 5 2 1 3, ठीक है ना, 35 हो जाएगा। मतलब 11 और 24 को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस प्लस प्लस, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 35, और ये गुणांक में है विद्यार्थियों 7 तो बटे में आ जाएगा, 7 एकम 7 7 पना 35, तो y का मान कितना मिल जाएगा विद्यार्थियों, 5। ओके, y के इस मान को आपको समीकरण 3 में रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो दे सकते हैं विद्यार्थियों समीकरण 4। समीकरण 4 से प्राप्त y के इस मान को लिख दें, विधिवत लिख देते हैं विद्यार्थियों, समीकरण 4 से प्राप्त y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर इस तरह से लिख करके आप मान रख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणे y, तो गुणे y मतलब y का मान 5, फिर माइनस का 24, तो माइनस का 24 और बटे में कितना विद्यार्थियों, 2। इसको सॉल्व करें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 माइनस का 24 और बटे में 2, इस तरह से। ओके, आगे यहां से लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 24 में 20 घटा लें विद्यार्थियों तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 4 और बटे में 2। इसको सॉल्व करें तो 2 एकम 2, 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़े तो 2 दूना 4, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 बटे 1, तो 1 का भाग लगा देंगे 2 ही आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिल गया विद्यार्थियों, x का मान मिला माइनस का 2 और y का मान मिला विद्यार्थियों y बराबर 5। ओके, इस तरह से। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। x और y के इस मान को अब हमें रखना होगा कहां पर, y बराबर mx + 3 में। ठीक है,
तो अब लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों m का मान प्राप्त करने के लिए, m का मान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 में x y का मान रखने पर, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, y का मान, तो ये 5 रखेंगे, x का मान विद्यार्थियों माइनस का 2, जैसा कि हमने प्राप्त किया है ये, ठीक है, और धन 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 5 और बराबर इस -2 का इस m से गुणा करा लें एक बार, तो माइनस का 2m प्लस का 3, माइनस के 2m का पक्षांतरण इधर कर ले तो ये हो जाएगा प्लस का 2m बराबर इधर धन 3 पहले से ही है, 5 का पक्षांतरण कर ले तो +5 -5 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, 5 में 3 घटा लें तो माइनस का 2, और ये 2 गुणा में है विद्यार्थियों, m का गुणांक है तो बटे में आ जाएगा, सरल करें तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो -1/1 आ जाएगा विद्यार्थियों। तो m बराबर आ जाएगा अपना -1, और यही हमको इस प्रश्न में प्राप्त करना था, ठीक है। चलिए आपको भी इसी तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ओके, पहले आप x और y का मान प्राप्त कर लेंगे, y और x का मान प्राप्त करने के बाद आप इस समीकरण में जहां y है वहां y का मान, जहां x वहां x का मान रख करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न है विद्यार्थियों कि निम्न समस्याओं में से समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ क्या दिया हुआ है, समस्याएं आपके सामने दी गई हैं, और उन समस्याओं को आपको मतलब समस्या मतलब कथन दिया है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपको कुछ कथन दिया है और उस कथन को आपको समीकरण का रूप देना है, मतलब समीकरण के रूप में बदलना है। फिर उस समीकरण को विद्यार्थियों प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देना है। तो चलिए अपन इस कथन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों इन्हें अपन सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे हमने देखा विद्यार्थियों कि दो संख्याओं का अंतर 26, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पहले मान लेंगे संख्याओं को, ठीक है। तो लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, ओके, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या कितना विद्यार्थियों y ले लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बराबर y। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर बोला है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे पहली शर्त से क्या लगाएंगे, पहली कंडीशन लगा दें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है विद्यार्थियों कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिख दें पहली शर्त से इनका अंतर कर लें। तो दो संख्याओं का अंतर 26, तो यहाँ पे अंतर कर लें, एक संख्या में दूसरे को घटाने पर क्या मिल जाएगा 26 मिल जाएगा, इसी को दे देंगे समीकरण 1। इसके आगे दिया है विद्यार्थियों और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, तो 3 गुनी है। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं विद्यार्थियों दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त लगाने पर हमें क्या मिलेगा विद्यार्थियों, एक और समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की तिगुनी के बराबर है, 3 गुनी है मतलब तिगुनी के बराबर है। यदि हम y में 3 का गुणा करा दें तो x के बराबर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। चलिए इसको दे देंगे क्या समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x के इस मान को अपन को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना है, ओके। तो यहाँ पे विद्यार्थियों लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से मान रखते हैं x का, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना विद्यार्थियों 3y माइनस का y बराबर का 26। ये 3y कहां से आया विद्यार्थियों, तो समीकरण 2 से आया, x का मान है ये। समीकरण 1 में हमने x के जगह पे कितना रख लिया 3y रख लिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 1y घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 2y आ जाएगा। तो 2y बराबर कितना 26। अब यहाँ पे जो y का गुणांक है विद्यार्थियों उसका पक्षांतरण कर लें, तो लिख लेंगे यहाँ पे y बराबर कितना 26 और गुणांक जो है y का 2 ये बटे में आ जाएगा, अर्थात भाग लग जाएगा।
चलिए तो y बराबर, इसको सरल कर लें तो 2 का ऊपर भी भाग लगाएं, 2 का नीचे, तो 2 एक कम 2 और 2 13 में 26, तो 13/1 1 का भाग लग जाएगा तो 13 ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक संख्या मिल गया विद्यार्थियों 13। तो y के इस मान को अब हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो इस तरह से लिख करके आपको मान रख देना है। तो रख दें यहाँ पे समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y, तो लिखेंगे x बराबर 3 गुणे y का मान तो कितना 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 तिया 39। चलिए यहाँ पे आपको आंसर की जांच भी करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप यहाँ पे देखें तो x हमारा ये है 39 है और ये y का मान 13 है। 39 में 13 घटा लें विद्यार्थियों, 39 में 13 घटा लें तो कितना मिल जाएगा 26 मिल जाएगा। 9 में 3 घटाएं 6, 3 में 1 घटाएं 2, तो दो संख्याओं का अंतर कितना 26। ये बात प्रूव हो गया। फिर एक बात और बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपनी दूसरी संख्या क्या है y है, तो इसकी 3 गुनी है कौन, दूसरे कहना है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या है अपनी 13, तो 13 का 3 गुना करें तो हमको पहली संख्या मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप थोड़ा सा जांच भी करना चाहते हैं तो कर ले। ओके, लेकिन आपको जांच करने की कोई जरूरत नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि आपके प्रश्न में बोला नहीं गया है। इस तरह से अपन यहाँ पे लिख लेंगे, अतः x बराबर 39 और y बराबर कितना 13, ये अपना आंसर होगा विद्यार्थियों। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों हमने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख लिया है। तो एक तरह से यहाँ पे जो समस्या बोल रहा है विद्यार्थियों, क्या बोल रहा है समस्या, तो समस्या का मतलब क्या, आपको कथन समझना है। तो यहाँ पे एक कथन दिया है, इस कथन को आपको समीकरण का रूप बदलना है, समीकरण के रूप में बदल देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे दो समीकरण बना लेने हैं, अर्थात समीकरण का एक युग्म बना लेना है और उसे आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देना है। आइए विद्यार्थियों मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, माना बड़ा कोण बराबर कितना x और छोटा कोण मान ले विद्यार्थियों y, ठीक है। और छोटा कोण बराबर क्या, दो संपूरक कोणों में से विद्यार्थियों बड़ा कोण x और छोटा कोण y हमको मान लेना है, ठीक है। और एक बात हम जानते हैं विद्यार्थियों कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो प्रत्येक कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसी लाइन को लिख देंगे कि चूंकि बड़े कोण और छोटे कोण का जो योग होगा वो कितना होगा 180 अंश होगा। तो इस लाइन को लिख दें, चूंकि संपूरक कोणों का योग बराबर कितना 180 अंश होता है, ठीक है। ये अपन जानते भी हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे बड़े कोण और छोटे कोण का टोटल, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180, इस प्रकार से। और यही हमारा बन जाएगा विद्यार्थियों एक समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे अपन प्रश्न में आ जाते हैं। बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। जितना अधिक बोले विद्यार्थियों जितना कम बोले वो अंतर बता रहा है कि मतलब बड़े से छोटा 18 डिग्री क्या है कम है, या तो आप ये कह दें या तो ये कहे कि छोटे से 18 डिग्री अधिक है कौन बड़ा कोण, ठीक है ना, वो यहाँ यहीं पे बोला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार, और यहाँ पे दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन दूसरा समीकरण बना लेंगे। तो बोला है बड़ा कोण बराबर है, तो लिख दें इसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या छोटा कोण धन 18,
छोटा कोण धन 18 कर दे यदि, तो ये बड़ा कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बड़ा कोण हमने कितना लिया है x, छोटा कोण कितना है विद्यार्थियों y, तो y में हमें 18 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, बड़ा कोण मिल जाएगा, बड़े कोण के बराबर मान हो जाएगा। ओके, अब इसी को दे दे क्या, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से या तो आप ये कह दें या तो ये कहें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, चूंकि हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहां पे सीधा लिखता हूं विद्यार्थियों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ओके, तो मान रख लें यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 18, तो ये हो जाए कितना, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। इस प्रकार से इसको सॉल्व करें तो y में y जुड़ जाएगा, 18 का पक्षांतरण हो जाएगा। तो यहाँ पे पक्षांतरण कर ले विद्यार्थियों 18 डिग्री का, और y में y को जोड़ ले तो कितना, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ओके, इस तरह से, ठीक है ना। अब 180 में 18 को घटाएं तो 162 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से। और y का जो गुणांक है विद्यार्थियों भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक, गुणांक से बटे में आ गया, 180 में हमने 18 घटाया, 162 आया, भाग लगाएं तो 2 एक कम 2, और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, मतलब 81। 81 बटे 1 आएगा, 1 का भाग लगा दे, 81 रह जाएगा। तो y बराबर कितना, 81 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि छोटे कोण का मान मिल चुका है। अब यदि हम इसमें 18 डिग्री जोड़ दें तो हमें बड़े कोण का मान मिल जाएगा, लेकिन हमें y के इस मान को कहां रखना होगा विद्यार्थियों, समीकरण 1 में रख दें या तो 2 में रख दें। अपन इसे रख देते हैं समीकरण 2 में, तो लिख दें यहाँ पे y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। प्रतिस्थापित का मतलब क्या, रखना ही होता है विद्यार्थियों, करने पर, क्योंकि अपन इसे प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, x बराबर y का मान रखे 81 प्लस 18 कर दें, इस तरह से, तो x का मान मिल जाएगा आपको 99। 1 में 8 जोड़े 9, 8 में 1 जोड़े 9, तो इस तरह से हमें बड़े कोण का मान मिल गया कितना, 99। अतः करके आप लिख दें, अतः x बराबर 99 जो कि बड़ा कोण है, और y बराबर 81 जो कि छोटा कोण है। ठीक है, इस तरह से हमें लिख करके और यहाँ पे थोड़ा सा आंसर बता देना है। ठीक, अब यदि आप चाहते हैं कि अपन यहाँ पे इसको क्या करें, चेक करें, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 99 में 81 घटा दें विद्यार्थियों तो 18 आ जाएगा, जो कि इनका अंतर है, बड़े कोण और छोटे कोण का अंतर 18 डिग्री ही है। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा। विद्यार्थियों प्रश्न 2 को हल करने के बाद आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 में क्या कथन है विद्यार्थियों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है ना, बल्ले और बॉल की संख्या कितनी कितनी है, तो 7 और 6 है। बाद में उन्होंने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का पहले कीमत मान लेना है। ओके, मतलब प्रत्येक का मतलब क्या, प्रति एक बल्ले का, प्रति एक मतलब एक बल्ले का। ओके, तो चलिए लिख देता हूं विद्यार्थियों, यहाँ पे मान लेते हैं अपन कि माना प्रत्येक बल्ले की कीमत, प्रत्येक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए, और प्रत्येक गेंद की कीमत मान लेंगे क्या, प्रत्येक गेंद की कीमत 22 रुपए मान लें। ओके, इस तरह से आपको मान लेना है एक एक की कीमत, प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की कीमत, इस तरह से। अब एक की कीमत इतनी है विद्यार्थियों, तो 7 की कीमत कितनी होगी, यदि एक की कीमत इतनी है
तो 6 की कीमत कितनी होगी, और इन दोनों का जोड़ कर दें तो कितना मिल जाएगा, 3800 रुपये में मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर हम लगाएंगे क्या, पहली शर्त क्या लगाएंगे विद्यार्थियों, पहली शर्त लगा करके पहला समीकरण और दूसरा शर्त से दूसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो पहली शर्त में क्या है, 7 बल्ले हैं, तो एक बल्ले का कितना, 7 बल्ला है विद्यार्थियों, एक बल्ले का x रुपए तो 7 बल्ले का 7x रुपए, एक गेंद का y रुपए है, 6 गेंद का कितना हो जाएगा, तो 6y रुपए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इन दोनों का कितना है, 3800 रुपए है विद्यार्थियों। ओके, इस तरह से ये मिल जाएगा हमें समीकरण 1। चलिए दूसरा शर्त देखें, तो यहाँ पे बोला है कितना, बाद में उन्होंने 3 बल्ले खरीदे, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन डालें यहाँ तो दूसरी शर्त से, तो दूसरा शर्त कह रहा है विद्यार्थियों कि 3 बल्ला, तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x, और यहाँ पे 5 गेंद है तो एक गेंद का y तो 5 गेंद का 5y रुपए आ जाएगा, और दोनों का टोटल कितना है, तो 1750 रुपए विद्यार्थियों, कितना, 1750 रुपए, इस तरह से, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब चूंकि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो अपन इसको थोड़ा सा बदल के लिख देंगे और समीकरण 3 प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 को बदल कर लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे यहाँ पे थोड़ी सी भाषा लिख देंगे आप और समीकरण 2 को बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, x बराबर यहाँ 1750 इस तरह से, और ये प्लस का 5y है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5y, और x का गुणांक विद्यार्थियों कितना है, 3 है, तो बटे में आ जाएगा इस तरह से। और समीकरण 2 का ही ये दूसरा रूप है, लेकिन हम इसे नंबरिंग कर दें तो समीकरण 3 कहला जाती है। तो विद्यार्थियों समीकरण 3 से प्राप्त x के इस मान को हमें समीकरण 1 में रखना है। ओके, तो इसी बात को अपन यहाँ पे लिख दे चाहे तो, कि समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ओके, प्रतिस्थापित करने पर, चूंकि प्रश्न में बोला है प्रतिस्थापन तो थोड़ा सा उसका शब्द भी हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 गुणे x का मान तो कितना है 1750 माइनस 5y, और बटे में कितना विद्यार्थियों 3, तो उसे भी लिख लेते हैं। फिर आगे देखें तो ये प्लस का 6y है तो प्लस का 6y लिख दें इस तरह से, और बराबर का 3800 है तो ये 3800 लिख लेते हैं। ओके, आगे हमें क्या करना है विद्यार्थियों, इस 3 का यहाँ पे गुणा करा दीजिए और यहाँ पे गुणा करा देने पर ये यहाँ से सरल हो जाएगा। ओके, मतलब कैंसिल हो जाएगा, और 7 का यहाँ अंदर गुणा करा देते हैं, तो 7 का यहाँ 5y में गुणा कराएं तो ये हो जाएगा कितना, 7 पना 35y, और 7 का 1750 में गुणा करा ले तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आएगा, तो 7 शून्य 0, 7 पना 35 की 5, 7 सता 49, और 3 हो जाएगा 52 की 2, और 7 एकम 7, 5 12, तो 12250 माइनस 35y प्लस 3 का 6 में तो 3 छंग 18y, इस तरह से, बराबर 3 का यहाँ पर भी गुणा करा दें तो 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 अठे 24 की 4, ओके, और हासिल का 2 आएगा, कैरी 2 आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 2 11, इस तरह से। तो यहां से ये 3 भी हम एक साथ सरल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे तो माइनस 35y और ये 18y, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो आएगा कितना विद्यार्थियों, माइनस का आ जाएगा 17y, क्योंकि बड़ी संख्या का बड़ी राशि का चिन्ह माइनस है तो माइनस में आएगा, और ये कितना है 12250, इसको एक बार यहीं पर लिख लिया हमें 11400। ओके, अब ध्यान दे विद्यार्थियों, तो 12250 जब इधर से दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में जाएगा, किस में जाएगा,
माइनस में जाएगा। चलिए इसका करा लेते हैं पक्षांतरण। तो माइनस का 17y बराबर, यहां पे इसको लिखे तो माइनस का 12,250 और माइनस ये प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने दें 11,400 इस तरह से। ओके, तो हमने इसको प्लस से माइनस में ले गया, मतलब पक्षांतरण किए तो माइनस में हो गया, बराबर। अब घटा लें यहाँ पे विद्यार्थियों, तो 0 से 0 घटाएं तो 0 आ जाएगा, 5 से 0 निकालें तो 5, और ये 2 में 4 नहीं घटेगा विद्यार्थियों, तो 12 में 4 घटाएं तो 8। अब ये 1 बचा, 1 से 1 घटा तो 0, इस 1 से ये 1 घटा तो 0। लेकिन ध्यान दे तो यहाँ पे बड़ी राशि का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो माइनस में 850 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे विद्यार्थियों ये माइनस का 17y आपको उतार देना है एक बार। फिर यहाँ से माइनस 17 का पक्षांतरण कर ले तो माइनस का 850, और ये चूंकि गुणांक में है तो बटे में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा भाग लगाते समय, 17 का नीचे भी भाग तो 17 एक कम 17, और 17 का यहाँ ऊपर लगाएं तो 17 पना 85 और 17 शून्य 0, 1 का भाग लग जाएगा तो 85 आ जाएगा। क्लियर? तो y का मान हमें कितना मिल गया विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो y बराबर आ जाएगा कितना, 50। अब चूंकि 22 रुपए हमने माना है तो 22 रुपए मतलब 50 रुपए। ओके, y के इस मान को आपको कहां रख देना है विद्यार्थियों, समीकरण 3 में, जिससे आपको x का मान मिल जाएगा। तो चलिए y के इस मान को अपन समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर ओके, इस तरह से लिख करके आपको मान रख देना है। तो x बराबर कितना है विद्यार्थियों, ध्यान दें यहाँ पे, तो समीकरण 3 ये लिखा है हमने 1750 माइनस 5 गुणे बाई, तो बाई का मान है 50 और बटे में आ जाएगा कितना विद्यार्थियों, 3। चलिए इसको सॉल्व करें तो यहाँ 1750 ही रहेगा ये, माइनस 5 पचम 25 मतलब 250। ठीक है, ये मिल जाएगा, बटे में कितना 3। तो x बराबर कितना विद्यार्थियों, 1750 में 250 घटा ले तो 1500 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना, 3 पछे 15 और 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, तो x बराबर आ गया कितना, 500 रुपए। तो हम क्या देख रहे हैं विद्यार्थियों की एक बैट की कीमत कितनी आ गई, 500 रुपए, और अपना एक बॉल की कीमत कितनी आ गई विद्यार्थियों, 50 रुपए। ओके, और यही हमसे इस प्रश्न में पूछा है विद्यार्थियों। अतः लिख करके विद्यार्थियों आप बता देंगे यहाँ पे कि अतः प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले की कीमत कितनी, एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपए। ओके, इस तरह से, और एक गेंद की कीमत कितनी विद्यार्थियों, y बराबर 50 रुपए। यही हमारा क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। ओके, इस तरह से लिख करके आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर हमने प्रश्न 3 का चौथा नंबर लिख लिया है। प्रश्न है विद्यार्थियों कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो, 105 रुपए हो, तथा 15 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा 155 रुपए हो, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नियत भाड़ा और मतलब एक निश्चित दूरी के लिए नियत भाड़ा लगती है। यदि आप उस दूरी को तय कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो फिर जो अतिरिक्त दूरी चलते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा और जोड़ी जाती है। ठीक है ना, मतलब उसका जो दर होता है कुछ ज्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा कितना दे होगा वो हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न के कंडीशन के अनुसार। तो आइए विद्यार्थियों इस प्रश्नों को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन इसके लिए विद्यार्थियों पहले तो मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा कितनी है, तो लिखेंगे माना नियत दूरी के लिए नियत भाड़ा। ओके, तो लिख लें इसको, माना प्रत्येक किलोमीटर के लिए, ऐसा लिख लें, प्रत्येक किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा कितना, बराबर x रुपए मान लें। ओके,
और प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना विद्यार्थियों, बराबर 22 रुपए मान लेते हैं। ओके, ये आपको मान लेना है। ये करने के बाद विद्यार्थियों आप कंडीशन पे जाएंगे। तो बोला है यहाँ पे कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितनी, 105 रुपए है। तो इस 10 किलोमीटर में विद्यार्थियों अपने को नियत भाड़ा भी जोड़ करके ये 105 रुपए दिया है, ये चीज समझना होगा। तो लिखेंगे विद्यार्थियों यहाँ पे, प्रश्न जितना बड़ा है विद्यार्थियों उतना ही सरल भी है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त से, तो पहली शर्त ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें नियत भाड़ा भी जोड़ना है, ठीक है ना। तो नियत भाड़ा और ये 10 किलोमीटर को हम अतिरिक्त दूरी मानते हुए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 रुपए भाड़ा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 गुणे बाई, मतलब 10 बाई बराबर कितना, 105, और इसको दे देंगे समीकरण 1। पुनः विद्यार्थियों दूसरी शर्त लागू करेंगे यहाँ। तो दूसरी शर्त से सेम दूरियां थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं, 10 की बजाय 15 हो चुकी हैं। तो यहाँ पे नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर हम समझते हैं कि 15 किलोमीटर है, तो इसका भाड़ा कितना हो जाएगा, 15 बाई, और 15 बाई ये क्या आ गया विद्यार्थियों, अतिरिक्त किलोमीटर 15, और अतिरिक्त रुपए कितना लगेगा 1 किलोमीटर का, 22 रुपए, तो 15 बाई हो जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें नियत भाड़ा भी जुड़ करके ये कितना हो रहा है विद्यार्थियों, नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा मिल करके 155 रुपए हो रहा है। तो इसे आपको लिख देना है इस तरह से, और ये प्राप्त कर लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे विद्यार्थियों समीकरण 2 को बदल करके, समीकरण 2 को बदल कर लिखने पर, ठीक है, चूंकि हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाना है लिखने पर। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, x बराबर 155 माइनस प्लस 15 वाई का पक्षांतरण कर ले, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15 वाई। इस तरह से हम समीकरण 3 प्राप्त कर लेंगे। ओके, आगे विद्यार्थियों समीकरण 1 में मान रख देंगे x का, या तो ये लिख दें या तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, ठीक है। तो 1 में हम समीकरण 3 से x के इस मान को रख देंगे। तो 155 माइनस 15 वाई हम यहां पर लिख लें। ओके, चलिए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 155 माइनस का 15 वाई, ये आ जाएगा x के स्थान पर, प्लस 10 वाई है तो प्लस 10 वाई लिखें, और बराबर का कितना है विद्यार्थियों, 105 है तो ये लिख दें। ओके, इतना करने के बाद अपन यहाँ पे जोड़ घटा देंगे, सरल कर देंगे तो हमें बाई का मान प्राप्त हो जाएगा, अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस 15 वाई में 10 वाई घट जाएगा, चूंकि माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 5 वाई आएगा, बड़ी राशि का चिन्ह माइनस है तो माइनस में आएगा। 105 इधर बराबर के इधर जो है उसी को उतार दिया, और ये 155 विद्यार्थियों प्लस में, इसका डायरेक्ट हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो माइनस 155 हो जाएगा इस तरह से। तो आगे विद्यार्थियों यहाँ पे 155 में 105 घटा लें तो 50 आएगा, और बड़ी राशि का चिन्ह माइनस है तो माइनस, चूंकि प्लस माइनस माइनस। ओके, तो माइनस का 50 आ गया इधर, एक बार लिख लें, माइनस का 5 बाई, तो बाई बराबर कितना, माइनस का 50 बटे में आ जाएगा, गुणांक है चूंकि बाई का गुणांक -5, तो ये बटे में आ जाएगा -5, भाग लगाएं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 का यहाँ पे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0। तो अपन ने देखा क्या, इसको सरल किया तो 10 बटे 1 आया, 1 का 10 में भाग लगा दें तो 10 ही रह जाएगा इस तरह से। तो बाई का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 10। अब चूंकि ये रुपए है तो इसलिए हम लिख दिए, क्या लिखना है हमें, 10 रुपए। ओके, तो अतिरिक्त किलोमीटर का, एक अतिरिक्त किलोमीटर यदि चलना है विद्यार्थियों तो 10 रुपए अतिरिक्त भाड़ा हमें लगेगा। ओके, आगे विद्यार्थियों बाई के इस मान को समीकरण 3 में रख लें, तो लिख देता हूं इसको, बाई के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है,
समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कितना है विद्यार्थियों, x बराबर, यहां पे लिखा है हमने समीकरण 3, ये x बराबर 155 माइनस 15y। तो y का मान अभी अभी हमने मिला विद्यार्थियों कितना, 10। तो यहाँ पे 10 लिख देना है। ओके, आगे तो 155 और यहाँ पे 15 का 10 का 15 में गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, 150। 15 दाम 150 या कि 10 15 में 150। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 155 है विद्यार्थियों, 150 नहीं, ध्यान रखें। तो 155 में 150 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यदि हम निश्चित दूरी तय करते हैं, किसी शहर की बात हो रही है, तो वहां पे एक निश्चित दूरी के लिए 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 5 रुपए है। लेकिन उसी शहर में विद्यार्थियों यदि हम अतिरिक्त दूरियां चले, ठीक है ना, तो उसके लिए 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लग रहा है, 10 रुपए लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने फाइंड आउट करना है विद्यार्थियों, ये चीज हमें प्राप्त कर लेना है। ओके, और अतिरिक्त भाड़ा यहाँ पे है। अब हमसे पूछा गया है विद्यार्थियों कि 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा लगेगा एक व्यक्ति को उसी नगर में। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर तय करने के लिए भाड़ा, तो ये निकाल दें विद्यार्थियों। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा विद्यार्थियों, अब 25 अतिरिक्त किलोमीटर समझते हुए हम लिखेंगे क्या, 25 y प्लस एक्स, इस तरह से, या तो इसको बदल करके हम लिख सकते हैं x प्लस 25 y। तो x कितना है विद्यार्थियों, तो 5 रुपए है, और ये 25 गुणे y का मान कितना, 10। तो बराबर करें तो 5 धन 25 दाम 250 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 255 रुपए। तो एक व्यक्ति को उस नगर में विद्यार्थियों 25 किलोमीटर चलना है, तो उसके लिए भाड़ा कितना लगना होगा, 255 रुपए लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप भ्रमित ना हो, मैंने थोड़ा सा क्रम चेंज किया है बस। तो 25 अतिरिक्त किलोमीटर और एक नियत किलोमीटर को लेकर के हमने ये 255 रुपए प्राप्त करना है। ओके, तो इस तरह से विद्यार्थियों ये प्रश्न देखने में जितना कठिन लग रहा है उतना ही हल करने में सरल है। आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, या तो एक प्यारा से स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी कॉपी पेन लेके बैठे तो वहां से नोट कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5वां। यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तो आप देख रहे हैं 9/11 हो जाती है। ठीक है, मतलब 9/11 के बराबर हो जाती है। और यदि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 के बराबर हो जाती है। तो हमें वह भिन्न फाइंड आउट करना है, वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आपको विद्यार्थियों इतना तो पता है कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न विद्यार्थियों 2 प्राकृत संख्याओं का अनुपात ही भिन्न कहलाता है। ठीक है ना, मतलब वो उसे किसी 2 प्राकृत संख्या को उठा ले और उसे हर और अंश में लिख दे तो क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मान लेंगे विद्यार्थियों कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर कितना, x, और हर कितना विद्यार्थियों, हर बराबर अपन y मान ले। जब अंश x है हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, x बटा y हो जाएगा। तो लिख लेंगे इसलिए भिन्न बराबर x बटा y, और यही हमें ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या होगा। ओके, तो पहली शर्त से विद्यार्थियों इस भिन्न में क्या करना है, भिन्न के अंश और हर में हमें 2 जोड़ देना है। तो भिन्न कितना हो जाएगा, 9/11 के बराबर हो जाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पे भिन्न, तो x बटे y ये भिन्न है विद्यार्थियों, इसके अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 9/11 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर ले। तो कैंची गुणा करा दे विद्यार्थियों, तिर्यक गुणा, तो 11 का यहाँ और इस y + 2 में 9 का गुणा हो जाएगा, मतलब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे। ओके,
तो आगे बढ़ा दें तो 11 गुणे कितना x प्लस 2 इस तरह से लिख दें बराबर 9 गुणे y प्लस 2 इस तरह से एक बार लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ाएं विद्यार्थियों तो 11 का अंदर गुणा करा दें तो प्लस प्लस प्लस, तो 11 एक कम x के गुणांक से होगा तो यह आ जाएगा 11x प्लस प्लस प्लस, तो 11 का 2 से तो 11 दूनी 22 बराबर, तो प्लस 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 और 9 एक कम 9y और यहां से प्लस 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 और 9 का 2 से गुणा तो 9 दूनी 18। इस प्रकार से 9 का अंदर गुणा करके इस कोष्टक को सिंप्लीफाई कर लेंगे और 11 का गुणा करके इस कोष्टक को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। ओके, आगे विद्यार्थियों अपन को क्या करना है, पक्षांतरण करके एक समीकरण प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे तो इधर से 9y का पक्षांतरण कर लें और 22 का पक्षांतरण राइट साइड में कर लें, तो अपने को क्या मिल जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर का विद्यार्थियों इधर 18 पहले से ही है और 22 का पक्षांतरण करें तो ये माइनस में जाएगा इस तरह से। ओके, इधर 9y प्लस में था तो हमने माइनस में लिया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, तो 11x माइनस का 9y बराबर 22 में 18 घटेगा चूंकि प्लस माइनस माइनस, तो 22 में 18 घटाएं तो कितना 4 और बड़ी राशि का चिन्ह माइनस है तो माइनस में आएगा। इस तरह से हमें एक समीकरण मिल जाएगा। लेकिन एक समीकरण से काम नहीं चलना है विद्यार्थियों, हमें एक समीकरण युग्म चाहिए, एक समीकरण जोड़ा चाहिए। तो इसके लिए हमें दूसरे शर्त पे जाना होगा। तो यहाँ पे बोला है दूसरी शर्त में, लिख देता हूं यहां दूसरी शर्त में कह रहा है विद्यार्थियों कि उसी भिन्न में जो हमने x बटे y मान लिया है, एक भिन्न लिया है, इस भिन्न के अंश और हर में विद्यार्थियों कितना जोड़ने की बात कर रहा है, ये 3 जोड़ने की बात कर रहा है। कितना 3, तो अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो हमें एक नया भिन्न मिल जाता है विद्यार्थियों 5 बटे 6, ये यहाँ पे लिखा है हमने। अब यहाँ पर भी गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा 6 गुणे x प्लस 3 इस तरह से लिख लें बराबर 5 गुणे y प्लस 3 इस तरह से लिख करके गुणा करा लेंगे। तो 6 का x से तो x के गुणांक से गुणा होता है आपको मालूम है, तो 6 कम 6 और ये x प्लस 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 6 18 बराबर इधर प्लस 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 5 एक कम 5y और प्लस 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 तो 5 तिहाई 15। इस तरह से ब्रैकेट को अपन क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। अब अपने को क्या करना है विद्यार्थियों, पक्षांतरण करना है। तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 5y प्लस 15 और ये प्लस का 18 विद्यार्थियों माइनस का 18 हो जाएगा इस तरह। विद्यार्थियों 18 में 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 18 में 15 घटाएं तो माइनस का 3 और ये 5y लिख लें इस तरह से 5y और माइनस का 3 और x का गुणांक कितना है विद्यार्थियों 6 है तो इसे अपन बटे में लिख लेंगे इस तरह से। ओके, और इसी को दे देंगे क्या, समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे विद्यार्थियों समीकरण 2 के इस मान को, समीकरण 2 से प्राप्त x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए लिख देते हैं इसको, समीकरण 2 से प्राप्त x के इस मान को, x के इस मान को कहां रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में प्रतिस्थापित कर दें तो समीकरण 1 कितना है, तो देखिए जरा यहां, तो 11 गुणे x, तो x का मान कितना 5y माइनस का 3 और बटे में कितना विद्यार्थियों 6, इस तरह से लिख लेंगे यहां। और फिर क्या है विद्यार्थियों, माइनस का 9y है और बराबर का कितना विद्यार्थियों माइनस का 4 है। इसे सॉल्व करने पर हमें y का मान मिल जाएगा। तो 11 का अंदर गुणा कराएं तो 11 पचे 55 और ये y आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 11 तिहाई 33 और विद्यार्थियों मैं बता दूं इस 6 का यहां पर भी और यहां पर गुणा करा दें तो 6 यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 11 6 नैया कितना हो जाएगा, 6 नैया 54 है ना, 6 9 जा 54 और ये आ जाएगा y। फिर यहां से 6 का 4 में तो 6 चौको 24 तो माइनस का 24, इस तरह से यहां पे हमें लिख देना है। ओके, बराबर माइनस का 24। ठीक है, अब यहां पे अपन जोड़ घटा लें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों,
ये 55y और ये माइनस का 54y, तो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 55y में अपन 54y घटा दें तो 1y बच जाएगा। बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा, बराबर इधर -24 है विद्यार्थियों, -33 का आप पक्षांतरण कर दें तो इधर हो जाएगा प्लस का 33 हो जाएगा। ओके, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 33 में 24 घटेगा विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना, 9। बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा। इस तरह से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों। ओके, समीकरण 2 में y के मान को रखने पर, y के मान को रखने पर आप पूरा लाइन लिख लें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 गुणे y कितना 9 है तो 9 माइनस का 3 और बटे में कितना 6, तो x बराबर कितना 9 पना 45 और 45 में 3 घटा लें विद्यार्थियों और भागे 6 कर लें, तो 45 में 3 घटाएंगे तो 42 आएगा, तो x बराबर कितना 42 और बटे में 6, भाग लगाएं तो 6 7 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 7। ओके, इस तरह से अपन को क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा 7 और y का मान मिल जाएगा 9। ठीक है विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिख देता हूं इस जगह पर। ओके, तो x का मान हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया और y का मान कितना मिल गया विद्यार्थियों 9 मिल गया। इसलिए अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए अभीष्ट भिन्न बराबर x बटा y, तो x का मान कितना 7 और बटे में कितना 6। ठीक है, इस तरह से हमें y का मान कितना है 9 है, तो अभीष्ट भिन्न कितना हो जाएगा 7 बटे 9। चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। पर हमने 6 नंबर के प्रश्न को लिख लिया है। ये आयु वाला सवाल है विद्यार्थियों, तो आयु वाले सवाल में अपने को क्या करना होता है, आधार मानते हुए, किसको आधार मानते हुए, वर्तमान आयु को आधार मानते हुए इस सवाल को सॉल्व करना होता है। तो वर्तमान आयु को विद्यार्थियों जैसे बोला कि 5 वर्ष पहले, तो हमें वर्तमान में 5 घटा देना है, फिर 5 वर्ष बाद तो अपने को वर्तमान में 5 जोड़ देना है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये प्रश्न फिर आसान हो जाता है। तो लिख ले विद्यार्थियों यहां पर, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी x मान लें, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर यहां पे लिखेंगे किसकी, पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो कितना वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं इनको। ठीक है ना, इनकी आयु को हमने कितना मान लिया, y वर्ष मान लिया। इसके पश्चात विद्यार्थियों हमें क्या करना होगा, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद। तो पहले दिया है क्या, पूर्व वाला, तो अपन लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की और जैकब की आयु बराबर कितना x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, तो पुत्र की आयु y माइनस 5। ओके, y माइनस 5 वर्ष। यहीं पे लगे हाथ विद्यार्थियों अपन क्या कर लेते हैं, 5 वर्ष बाद की आयु भी निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, फिर इसी पे अपन शर्त लगा देंगे विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5। मैंने कहा ना कि वर्तमान को आधार मानते हुए आपको घटाना जोड़ना है, पहले बोले पूर्व बोले तो घटाना है, बाद बोले तो जोड़ना है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, जैकब की x प्लस 5, पुत्र की क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद y प्लस 5। इस तरह से हम पूर्व, वर्तमान और बाद वाली आयु पहले लिख लेंगे। ओके,
अब लगाएंगे विद्यार्थियों शर्त, ठीक है ना। तो लिखेंगे विद्यार्थियों पहली शर्त से। तो पहली शर्त क्या है विद्यार्थियों, पहली शर्त है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद वाली आयु में हमें शर्त लगा देना है। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पहले जैकब की आयु एक तरफ लिख लें, तो x + 5, और एक तरफ लिखते हैं विद्यार्थियों उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद। ये दोनों की आयु हम एक एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं विद्यार्थियों कि हमने इसको क्या तुला में रख लिया है। तुला मतलब समझ रहे हैं ना, तराजू। तराजू के एक पलड़े में हमने उसके पुत्र की आयु को रखा, एक पलड़े में पिता की आयु को रखा। अब बैलेंस करना है विद्यार्थियों कि बैलेंस कैसे हो जाए, दोनों की आयु सेम कैसे हो जाए, बराबर कैसे हो जाए। ओके, तो अपन क्या करेंगे, पुत्र की आयु में विद्यार्थियों 3 का गुणा कर दें। कितना, 3 का गुणा कर दें, तो ये पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ये मैं नहीं विद्यार्थियों, ये प्रश्न कह रहा है कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद, वो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब, 5 वर्ष बाद हो जाएगी। ओके, तो यही हमने यहाँ पे कर लिया है। इसको सॉल्व कर ले तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा। तो x + 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करा लें तो 3y, और यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, और 3 पचे 15, इस तरह से। ओके, अब आगे विद्यार्थियों अपन क्या करेंगे, यहां से 3y का पक्षांतरण कर ले, y को 5 को उधर जाने दें, तो क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 15, और ये +5 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ध्यान देना है, इधर 3y आया है तो ये प्लस से माइनस हो गया है। ओके, आगे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। चूंकि प्लस माइनस माइनस, 15 में 5 घटा लें तो ये 10 आ जाएगा, इस तरह से। इसी को दे देंगे समीकरण 1। अब लगाएंगे विद्यार्थियों दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व की आयु में अपन शर्त लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ओके, तो इसी बात को अपन लिख देते हैं। एक तरफ वही वाली बात, तराजू लगा दें, तराजू के एक पलड़े में जैकब मतलब पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे तो x - 5 हो जाएगी इनकी आयु। चूंकि मैंने पहले ही निकलवा दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5, और ये पुत्र की आयु कितनी है, y - 5 है। तो ये बैलेंस कब बनेगा विद्यार्थियों, कब बराबर होगा, तो अपन पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर दें। चूंकि प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों कि 7 गुनी थी, किसकी आयु थी 7 गुनी, पिता की आयु थी 7 गुनी, किसकी, पुत्र की आयु की। कब, 5 वर्ष पहले। ओके, आगे इसको सॉल्व करें तो x - 5 बराबर 7 का अंदर गुणा करा दें तो ये 7y प्लस माइनस माइनस 7 पना 35, इस तरह से। अब -5 का पक्षांतरण करके मैं समीकरण 2 प्राप्त कर लूंगा। ओके, तो 7y, और यहां से माइनस का 35, और ये माइनस का 5 प्लस का 5 होगा। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 7y, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का आ जाएगा 30। इसको दे देंगे क्या, समीकरण 2। लिख देंगे विद्यार्थियों समीकरण 1 में, समीकरण 2 से x के मान को प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में x के मान को क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, आप पूरी लाइन लिख लीजिएगा। ओके, तो कितना है विद्यार्थियों, x का मान 7y - 30। अपना समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 विद्यार्थियों यहाँ पर x - 3y बराबर 10, यहां पर हमें x के मान को रखना है। तो x के स्थान पर हम मान रख लें तो क्या हो जाएगा, ये 7y माइनस का 30 और माइनस का 3y, ओके, बराबर का कितना विद्यार्थियों 10। इसे सॉल्व करें तो 7y में 3y घट जाएगा, चूंकि प्लस माइनस माइनस, तो 7 में 3 घटाएं तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 4y हो जाएगा, और बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा, बराबर इधर क्या है 10। यहां से हम 30 का भी पक्षांतरण कर देंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 30।
तो y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 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 30 में 10 जोड़ दें तो ये आ जाएगा कितना, 40। और y का गुणांक कितना है विद्यार्थियों, 4, तो जिसको हम बटे में ले लेंगे। इसको सरल करें विद्यार्थियों तो 4 दहाएं 40, तो y बराबर कितना विद्यार्थियों, 10 वर्ष। इस तरह से अपने को y का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये y का मान मतलब क्या, पुत्र की आयु 10 वर्ष मिल गया। ओके, और y के इस मान को विद्यार्थियों अपने को रखना पड़ेगा समीकरण 2 में। किसमें, समीकरण 2 में। जैसे ही हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें पिता की आयु अर्थात जैकब की आयु, वर्तमान आयु मिल जाएगी। ओके, तो चलिए विद्यार्थियों मैं यहां पर लिख करके इसे और सॉल्व करा देता हूं। ओके, तो अपन का समीकरण 2 कितना है विद्यार्थियों, समीकरण 2 है अपना x बराबर 7y माइनस 30। तो लिख दूं यहां पर, तो x बराबर 7 गुणे y का मान कितना निकल के आया 10 और माइनस का कितना 30। ओके, तो इसको सॉल्व करें तो पिता की आयु मिल जाएगी, तो 7 10 सत्ते 70 माइनस का 30, तो x बराबर मिला विद्यार्थियों कितना, प्लस माइनस माइनस 70 में 30 घटा लें तो 40 वर्ष। तो ये है जैकब की वर्तमान आयु, और यही हमसे पूछ रहा है विद्यार्थियों प्रश्न कि जो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी है, तो y बराबर 10 वर्ष है। और उनके पिता की मतलब जैकब की वर्तमान आयु कितनी है विद्यार्थियों, तो वो है 40 वर्ष। तो आप इस प्रश्न में घबराए नहीं विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि वर्तमान आयु को x मानते हुए उसके पूर्व की आयु में घटाना है 5, जितना 5 बोला है तो 5 घटाएंगे, और यदि बाद की आयु कहेगा तो उसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे। ओके, और बस जैसा हमने इसको बताया है उसी तरह से आपको सॉल्व कर देना है। ओके, चलिए विद्यार्थियों, आशा करता हूं विद्यार्थियों आज का जो सेशन है आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है विद्यार्थियों तो क्लास को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।